Jai Hind, hello, namaste, adab, sat Shri Akal, everybody. So, welcome back to part 2 of our very first video of my goat diaries, my experiences, and to be very precise, I just thought ki am I was at I was at loss of words in that video, and some things are left unsaid. So, in this particular video, we are going to complete all those, much needed advices and talks that we should have done in that previous part 1 video. Anyways, let us start. So, to begin with, again, as I've mentioned in this thumbnail of part 2 video, that I'm going to share my code diaries experiences. So, my experience at the very initial stage was definitely, I would like to say, it's awkwardly traumatizing. The perfect word, the perfect suitable word for that particular phase is, it was awkwardly traumatizing. I mean, it was definitely awkward at a very initial stage, because I was like clueless. I was like clueless, completely clueless, hintless at that point of time. I didn't even know the names of the quotes and everything's, and not even the directions of the quotes. And it's a huge quote. It's a great quote over here, and I was like clueless completely. Up next, I would like to convey certain sort of pittiness, you know, pittiness that. So, up next, let us move on to another topic. उससे पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ everybody, to each and every one, कि it may look like कि घर से बैठ के वीडियो बनाना is such a silly, simple, stupid job, but you just do not get chance to make a video like very विथ ऑल योर स्पेस, मतलब कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बैल बज रही है, कभी डोर बैल बज रही, कभी क्या हो रहा है. सो ऐसे कर करके इतने पॉजेज ले लेकर हम ये वीडियो बना देते हैं और अल्टीमेटली पोस्ट कर देते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट रिवीलिंग माई फेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एनीवेज, आप लोगों ने शायद मेरे यूट्यूब चैनल से थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा या देखा ही होगा कि आई एम ऑल्सो अ राइटर. यस, अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड राइटर, जो कि मैं खुद ही को बोलती हूँ. आई एम ए राइटर, आई एम ए पोइटेस. मुझे पोइट्री लिखना भी पसंद है और मैं राइटिंग भी करती हूँ. मैं ब्लॉग्स वगैरह भी लिखती हूँ, नॉट ऑन प्रोफेशनल लेवल, बट प्रोफेशनल लेवल पर तो नहीं शुरू करा है मैंने ऐसा कुछ, बट मैं खुद के लिए प्रोफेशनल लेवल पर लिखना शुरू कर चुकी हूँ. एंड आई एम ऑन लाइक माई जर्नी, जिसे मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ आपको ज़रूर शेयर करूँगी, कि मैंने उससे प्रोफेशनली किस लेवल तक अपग्रेड करा है अपनी राइटिंग स्किल्स को. सो या, तो जब भी मेरे माइंड में कुछ भी थॉट्स एंड कुछ भी कोट्स वगैरह या कुछ भी आते थे, मैं सबसे पहला काम करती थी कि जाकर उनको नोट पैड पे या फिर अपने गूगल नोट्स पर मैं उसे लिख देती थी. सो I am kind of a very inquisitive kind of person, like a very profound thinker, जो जिसे सोचना काफ़ी ज़्यादा पसंद है. ओवर थिंकर भी हूँ, जिसे सोचना भी पसंद है और सोच करके उस अपने थॉट्स को लिखना, उकेरना भी पसंद है. सो वो काम मैं ज़रूर करती हूँ. उसके अलावा अभी मैंने एक नई चीज़ का एक और शौक़ चढ़ाया है खुद पर, कि वो है उसे एक्सप्रेस करना थ्रू दिस वीडियो. उसे खुल करके इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर एक्सप्रेस करना, वो काम भी मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई मस्ट से. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. या सो मैं ये कह रही थी कि मुझे
काफ़ी ऑकवर्डली ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस लगा था इनिशियल स्टेज पर कोर्ट प्रैक्टिस में. ऑकवर्ड इसलिए लगा था बिकॉज everything is super new to me. I was never been to the court ever before, and apart from that मैं हूँ एक सेकेंड जनरेशन लॉयर, यानी कि मेरे फादर ऑलरेडी एक लॉयर है, एस्टैब्लिश्ड लॉयर है. सो मैं सेकेंड जनरेशन लॉयर हूँ. और उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप एक सेकेंड जनरेशन लॉयर होते हैं, एक लॉयर के ही सन या डॉटर होते हैं, तो कोर्ट में आपके लिए लोगों का नज़रिया कुछ अलग ही होता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे यूजुअली थिंक कि आप प्रोफेशनल हो, आप ऑलरेडी प्रो होकर आए हो, कि आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ सीख कर आए होंगे बिकॉज यू आर सन और डॉटर ऑफ अ वेरी इस्टेब्लिश्ड लॉयर, योर फादर इज़ अ लॉयर. सो आप सब कुछ सीख कर ही आए होंगे, काम करने आए हो तो. मतलब दे यूज टू थिंक लाइक दैट कि आप ऑलरेडी प्रो ही हो गए, आपको कुछ तो आता ही होगा. बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर चलते हैं लोग, सेकेंड जनरेशन लॉयर्स टू बी प्रिसाइज. Apart from that, what I was saying, कि I definitely feel like very pity for the first generation lawyers. They are the OG, they are the real strugglers over there. I mean to say कि I have seen them and I definitely felt like I felt so pity for their condition because they are surviving there. Like we, the second generation lawyers, have sort of privilege and advantage, to be very honest, but they do not have such advantages, such contacts, such privileges. So उनका स्ट्रगल तो नेक्स्ट लेवल तक होता है. और बट उन फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि just do not lose hope, just do not lose your confidence, because you have done something, you have that sort of capability, that sort of mindset कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं. that's why you stepped into this particular field. तो आपको पता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे पूरा भरोसा है. so you just have to you just have to with all your determination and courage, बस लगे रहो with all your consistency. डेफिनेटली फॉर ईच एंड एवरी जनरेशन के लॉयर के लिए ये फील्ड ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगती. काफ़ी ईयर्स तक आपको एक्सपीरियंस गेन करते रहना है, तब जा कर के आप सॉर्ट ऑफ उस पोजीशन पर आएंगे कि आप एक रिकॉग्नाइजेबल लॉयर वाली एडवोकेट वाली पोजीशन पर आ सकते हैं डेफिनेटली. बट to the first generation lawyers, the OG strugglers, I just have to say ki a big salute to a huge salute to them. Take a bow, and I just want to say them, do not lose hope, do not give up until you are proud of yourself. So coming on to my story, what I felt is like my seniors, my boss is already having a lot of expectations from me. From the very first day, they thought कि I am a second generation lawyer. I already knew everything. I must have known everything. But this was not the scenario at all, because I was like very raw, candid, filterless person at that point of time. Who was definitely clueless, completely clueless at that point of time. So yeah, that sort of created awkwardness. I definitely felt demotivated. I was like also at the lowest of my confidence. But what next? सो व्हाट नेक्स्ट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में और उसे घटाने में आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं वो ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, उसे बढ़ाने में भी और आपको ज़्यादा डिमोटिवेट करने में भी. सो लोग, उन सराउंडिंग्स के लोगों का कंट्रीब्यूशन ही सबसे ज़्यादा होता है उसमें.
मेरे सराउंडिंग में काफ़ी हद तक आई वुड लाइक टू से 90% ऑफ द पीपल वर लाइक दे वर माई मोरल बूस्टर. दे डिड boosted my morale. They did boost my morale. Apart from that, few 5 to 10% kind of people, they are just negative sort of people, जिन्हें हर चीज़ में कमी ही नज़र आती है. सो यू जस्ट कांट हेल्प them, you just can't deal with them. Better to ignore them, better to avoid them completely at all, not giving a single damn care to them. That is the best solution ever to this problem. I also tried that only. Still, I felt like I failed in that, but yeah. Apart from that, such 5 to 10% of demotivating kind of people, यही लोग आपका experience traumatizing भी बना सकते हैं. So you have to be really careful, be aware of them, and you just have to say कि I am promising myself to be so strong at that particular place that nothing can disturb my focus and aim. You just have to promise this to yourself. Also, मुझे लगता है कि जजेस जो है, आप अगर कोर्ट प्रैक्टिस कर रहे हो बीइंग एन एडवोकेट, जजेस वहाँ के जो होते हैं वो काफ़ी हद तक एक न्यू कमर का मोरल बूस्ट करते हैं. एक न्यू कमर एडवोकेट का मोरल बूस्ट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं. मुझे डेफिनेटली उन सारे जजेस ने हेल्प करी है. मैं डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर के सारे लेवल ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स के जजेस तक की बात कर रही हूँ. मुझे डेफिनेटली उन लोगों ने मेरा मोरल बूस्ट करने में, मुझे टिप्स देने में, ये सब दे करके उन्होंने मुझे सॉर्ट ऑफ हेल्प करी ही है. आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. डेफिनेटली वो एक सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन ही है हम सभी के लिए, हम सभी यंग एडवोकेट्स के लिए. ऑल्सो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपका स्वॉर्ड है वहाँ पे. अगर वो आप में है ही नहीं, या आप उसके लोएस्ट पॉइंट पर हो, तो यू आर गोइंग टू बी अ लूज़र देयर. बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास रखना, दैट इज़ द की टू सर्वाइव देयर, यू नो. ऑल्सो, सो मैं जजेस की बात कर रही थी. जजेस, और एक जज साहब ने तो मुझसे उस पर्टिकुलर केस में, एक पर्टिकुलर केस में जो कि ऑनगोइंग चल रहा था और मैं उसे ऑब्ज़र्व कर रही थी, वहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या डिसीजन लेती, आपका क्या ओपिनियन होता. एंड आई वॉज लाइक नम्ब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैंने पिछले पार्ट 1 वीडियो में बात करी थी ना, स्पीड ऑफ डिसीजन, दैट इज़ द की. अगर आप सपना भी देख रहे हो कि आप जुडिशियल सर्विस में या जज बनने का सपना भी देख रहे हो, तो स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ द की. यू हैव टू वर्क ऑन इट. You just have to work on it. You just have to work on your effective intelligence, your reasoning ability, your speed of decision making, your ability to influence people. You just have to work on it. And particularly, I was literally numb at that point of time, and my boss, he said to me, be confident, you are an advocate, come on, come up, speak up. And judge साहब ने भी यही कहा कि you are an advocate, come on, you have to speak up. So मैंने अपना ओपिनियन रखा, and it was not that bad, but I after placing my opinion, मुझे ये लगा कि बाद में, थोड़ी देर बाद जो रियलाइजेशन होता है, मुझे लगा कि मैं और भी कुछ इससे भी ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बेटर लैंग्वेज में अपने ओपिनियन को प्लेस कर सकती थी उनके सामने. बट वो सब धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस, विद एन अपॉर्चुनिटी के साथ ही आता है. ये सब विद एक्सपीरियंस, विद टाइम धीरे धीरे डेवलप होता है. सो वो चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें आपका मोरल फॉर श्योर बूस्ट करेंगी. सो अप नेक्स्ट
हमारी काफ़ी सारी टॉपिक्स पर, इश्यूज़ पर डिस्कशन हुआ था इन पार्ट 1 वीडियो. लेट मी रिमाइंड ऑफ सम पॉइंट्स जो कि मैं भूल तो नहीं रही हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, courage, consistency, calmness, boldness, these are the key points and you have to work on it, and we have to work on it, because I am also not a great specialist or something. I'm just a newly joined intern, not really an intern, but a very young budding advocate. So I'm also like you people only. So I'm just sharing my particular opinion, my particular experience, my code diaries with you people, so that it may help you at certain point of time in your life, in your journey. So just be aware of, negative people. Just stay away from them. Just do not let them allow to demotivate you, to belittle you. Just do not allow them. Apart from that, thank you for watching us till here, and I'm signing off. Your your a very sort of underconfident kind of advisor, but still I'm also growing with you people only. So thank you for watching till here. Jai Hind. See you in the next video.